बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी इमली की चटनी, जो बहुत मज़ेदार होती है। पकौड़ों के साथ ख़ासकर बहुत अच्छी लगती है। हमने इमली को 2 से 3 घंटों के लिए अच्छे से पानी में भिगो दिया था। अब उसी पानी के साथ हम इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे। जब तक ये सॉफ़्ट नहीं होती हम इसको बॉयल करेंगे। इमली में अच्छे से बॉयल आने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाए, ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो आसानी से निकल सकें और हमारा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो सके। इस टाइम पे हमारी इमली काफ़ी सॉफ़्ट हो गई है। हम इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसके बीजों को अलग कर लेंगे। किसी भी स्ट्रेनर की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा पैन में डाल लेंगे और इसमें अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इमली के अंदर 2 चम्मच भर के ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, शक्कर भी कहते हैं इसको। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, काला नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सौंठ का पाउडर, जिसको ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप इमली की चटनी को इस तरीके से बनाकर फ्रिज में रख लीजिए। जब आप छोले की चाट में इस चटनी को ऐड करेंगे तो बाज़ार की छोलों की चाट का मज़ा भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार चाट बनकर तैयार होती है। इस टाइम पे हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के सौंफ पाउडर का ऐड कर रहे हैं। सौंफ का पाउडर है ये, जिससे बहुत अच्छी सी इमली के अंदर खुशबू पैदा हो जाएगी। इमली के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। अब हम इमली की चटनी को हल्का ठंडा होने पर ब्लेंडर जार में अच्छे से पीस लेंगे और स्ट्रेनर की मदद से अच्छा सा छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि जो भी इमली के अंदर रेशे होंगे अच्छे से निकल जाएंगे और हमारी एकदम स्मूथ इमली की चटनी बनेगी। इमली की गांठें, रेशे अगर मुंह में आए तो अच्छे नहीं लगते, तो इसको निकालना ही ज़रूरी होता है, तो निकाल दीजिएगा। आप देख सकते हैं थोड़ी सी मेहनत से हमारी इमली की मज़ेदार सी स्मूथ सी चटनी बनकर तैयार हो गई, जो देखने में बहुत गुड लुकिंग है। अब हम बनाएंगे खजूर और इमली की चटनी। हमने खजूर को के गुठलियों को निकाल के अच्छे से भिगो दिया था, उसको अच्छे से उबाल भी लिया है। अब इस टाइम पे आप एक पैन में उबली हुई खजूरें और इसमें इमली का पेस्ट शामिल कर देंगे। हमारे पास 20-25 खजूरें थी, इसके अंदर हमने आधा कप इमली का पतला पेस्ट शामिल किया है। इस तरीके से ही आप बनाइएगा। इसके बाद हमने इसके अंदर गुड़ ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 बड़े टुकड़े, और इस टाइम पे हमने 1 चम्मच भर के इसमें काला नमक ऐड कर दिया है। इसके अंदर बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। और इस टाइम पे हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है आधा चम्मच के करीब, और 1 चम्मच के करीब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हम इसके अंदर सौंफ पाउडर और अदरक के 2 छोटे टुकड़े भी ऐड करेंगे, और इमली वाले प्रोसेस से ही हम इसको बाकी प्रोसेस इसका करेंगे। इसको ब्लेंडर जार में पीसेंगे और छानेंगे और इसको स्मूथ सी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। हमने एक ही इमली से 2 मज़ेदार चटनियाँ बनाई हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तो इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।